नमस्कार दोस्तों। हम बात करेंगे पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी। कोर्ट ने कम्यूटेशन की कटौती पर दोस्तों रोक लगा दी है। पुरानी पेंशन देने का आदेश भी जारी किया है। सेवानिवृत्त पेंशन भोगी श्री एस के गगनेजा ने पेंशन कटौती रोकने की याचिका एएफडी दिल्ली में दायर की थी। कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए अंतिम निर्णय तक पेंशन कटौती पर रोक लगाई और 3 महीने में दलील पूरी करने का निर्देश भी दिया। श्री एस के गगनेजा जो केंद्र सरकार में सेवानिवृत्त पेंशन भोगी ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण एएफटी दिल्ली में याचिका दर्ज कराई थी और न्यायालय से अपील की थी कि वे सरकार के आदेश दें कि उनकी पेंशन से हो रही कम्यूटेशन कटौती को फौरन बंद किया जाए। गगनेजा का तर्क था कि 11 वर्ष और 6 महीने की पूर्व निर्धारित समयावधि जो है वो समाप्त हो चुकी है और अब किसी भी आगे की कटौती में कोई वैधता नहीं रही। इसीलिए जब तक कि मामला का निर्णायक फैसला नहीं हो जाता, उनके पेंशन से किसी भी कम्यूटेशन कटौती को रोक देना चाहिए। याचिकाकर्ता की प्रमुख मांगे। श्री गगनेजा जी ने अपनी याचिका में यह भी अनुरोध किया है कि 1 सितंबर 2022 के बाद हुई पेंशन कटौती की राशि उन्हें वापस की जाए। उनका तर्क है कि निर्धारित अवधि के बाद भी पेंशन में कटौती जारी रखना अनुचित है। इसीलिए उन्हें एएफटी से यह आदेश देने की मांग की है कि सरकार यह राशि उन्हें लौटाए। याचिकाकर्ता ने आगे अंतरिम राहत की मांग की, जिसमें उसने कहा कि जब तक अंतिम निर्णय नहीं होता तब तक उसकी पेंशन से 18,800 रुपए प्रति माह की कम्यूटेशन कटौती को जो काटा जा रहा है उसको रोका जाए। उनका कहना था कि यह कटौती पूरी तरह से अनावश्यक है और उनकी आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। देरी के लिए माफी। एएफटी ने याचिकाकर्ता से पूछा, उन्हें ज्ञात होने के बावजूद उन्होंने कोर्ट का रुख क्यों नहीं किया। याचिकाकर्ता ने देरी के लिए माफी मांगते हुए कहा कि उन्होंने कुछ वर्तमान मामलों का हवाला देते हुए इस देरी को माफ करने के लिए अपील की। श्री गगनेजा ने अपने मामले को मजबूत बनाने के लिए कुछ अन्य मामलों का हवाला दिया। शीला देवी और अन्य बनाम पंजाब राज्य। इस मामले में पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने पेंशन की कम्यूटेशन राशि की वसूली पर रोक लगाई थी। रामस्वरूप जिंदल बनाम पंजाब राज्य। इस मामले में भी उच्च न्यायालय ने पेंशन की कटौती पर रोक लगाने का आदेश दिया था। एएफटी का आदेश। एएफटी ने याचिकाकर्ता की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए सरकार को नोटिस जारी किया और 3 महीने के भीतर दोनों पक्षों को अपनी दलील पेश करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 9 अगस्त 2024 को प्रधान रजिस्टर में सामने होगी, जबकि मुख्य बेंच के सामने इस मामले की सुनवाई 16 दिसंबर 2024 को होगी। अंतिम निर्णय आंतरिक रूप से न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया है कि वे श्री गगनेजा की पेंशन जो है 18,800 रुपए कटौती की है अब न करे, ताकि इस मामले पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता तब तक दोस्तों कटौती पर जो है वो रोक लगा दी है। यह निर्णय न केवल श्री गगनेजा जी की बल्कि उन सभी पेंशन भोगियों के लिए है जो कि कटौती से प्रभावित हैं। यह आदेश न्यायपालिका के संवेदनशील दृष्टिकोण और पेंशन भोगियों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।